हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। आज मैं आपके लिए घर में ही रखी हुई बहुत ही कम सामानों से पूरा दानेदार पेड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम जो पेड़ा बनाने वाले हैं ना ही हम उसमें कोई मावा की ज़रूरत है और ना ही हम उसमें कोई डालने वाला है चाशनी। इसको घर के ही सामानों से बना के तैयार करेंगे और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगती है। पूरा मुंह में घुल जाने वाली ये पेड़ा की रेसिपी है और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे लेंगे 1 कप यहाँ पे गेहूं का आटा और यहाँ पे डाल देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे बेसन। तो मैंने यहाँ पे भी फ्लेम ऑन नहीं किया है गैस का। तो पहले इन सबको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे ताकि हमारा जो बेसन और यहाँ पे आटा है ना पहले अच्छे से ये दोनों मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा लो फ्लेम में हम इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसका पूरा यहाँ पे कच्चापन चले जाए और यहाँ पे उसका कलर भी चेंज हो जाए और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें खुशबू आने लगी। तो मैंने यहाँ पे कोई भी घी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे पहले इसको अच्छी तरीके से हम उसको पूरा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों धीरे धीरे ना यहाँ पे उसका कलर चेंज होने लगा है। तो लगभग मुझे उसको 5 मिनट मैंने अच्छे से उसको पूरा लो फ्लेम में उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं धीरे धीरे ना इसका पूरा यहाँ पे कलर चेंज होने लगा है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो ये अच्छे से बिल्कुल भी फ्राई नहीं होगा और ये जल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखिए ये जैसे मैं ले रही हूँ ना तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका पूरा टेक्सचर यहाँ पे चेंज हो चुका है। हमारा कैसा था आटा अभी देखिए पूरा अच्छे से यहाँ पे फ्राई भी हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे डालूँगी 3 टीस्पून यहाँ पे घी और यहाँ पे और घी अभी नहीं डालेंगे और घी में अच्छी तरीके से उसको और थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये पूरा घी ना अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे आटा में और यहाँ पे पूरा घी इसमें उसको छोड़ने लगे। तो यहाँ पे जब तक उसको थोड़ा सा अच्छे से उसमें घी मिक्स ना हो जाए उसको यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक उसको यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि यहाँ पे घी पूरा यहाँ पे उसको छोड़ ना दे। इसको भी हम अभी लो फ्लेम में ही उसको हम फ्राई करेंगे। दोस्तों ये वाला प्रोसेस ना बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी है। तो इसको हाई फ्लेम करके जल्दी जल्दी फ्राई मत करिए कि नहीं तो इसको भी स्किप मत करिए, नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने और 1 टीस्पून यहाँ पे घी डाल दिया हुआ है और यहाँ पे उसको मिक्स करके अच्छे से यहाँ पे उसको पूरा फ्राई कर देंगे। तो दोस्तों इसी टाइम में ना इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू यहाँ पे आने लगी है। तो यहाँ पे देखिए उसका टेक्सचर उसका कलर यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे उसको लगातार थोड़ा सा चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें धीरे धीरे यहाँ पे ना बाइंडिंग आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको नहीं चलाएंगे ना तो ये जल जाएगा, क्यों अभी हम उसको लो फ्लेम में पूरा इसको यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस हमारा हो चुका है। अभी इसमें मैं डाल दूँगी बादाम और काजू को मैंने रोस्ट करके उसको पाउडर कर लिया है और यहाँ पे उसी के साथ उसको हम अच्छे से फ्राई कर देंगे ताकि इसी में ही घी का भी थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। और यहाँ पे इसको और ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। अभी इसका टेक्सचर देखिए दोस्तों ये पूरा यहाँ पे खुल चुका है उसके दाने यहाँ पे और अच्छे से यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है। अभी हम डालेंगे, मैंने 2 इलायची को उसको अच्छे से कूट लिया हुआ है, फ्रेश इलायची है और यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से पहले इलायची को इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसी टाइम ना दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशबू यहाँ पे आने लगी है। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 2.5 टीस्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर और यहाँ पे अच्छे से इसको
मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिए, कभी भी आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं ना तो फ्लेम को यहाँ पे ऑन बिल्कुल भी मत करिए। अभी बहुत ही ज़्यादा हमारे ये गर्म है ना, इसी में ही हमारा मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करिए, इसके बाद इसमें डालिए मिल्क पाउडर। अगर हम यहाँ पे फ्लेम ऑन करके मिल्क पाउडर डालेंगे ना तो यहाँ पे तुरंत ही मिल्क पाउडर में सारे लम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ज़्यादा भी ठंडा नहीं करेंगे, जैसे हम छू सके उतना ही ठंडा करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ठंडा हो चुका है, फिर भी ये गर्म है तो हम छू सकते हैं इसको। अभी हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप मैंने डाला हुआ है चीनी का भूरा, जिसको आप तगार भी बोलते हैं ना, उसी को यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे तगार ना हो तो आप यहाँ पे नॉर्मल शुगर को यहाँ पे पाउडर करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर चीनी का भूरा डालेंगे ना दोस्तों तो ये पूरा हमारा दानेदार बन के पेड़ा तैयार होगा। आप कोई भी पेड़ा बनाइए, अगर उसी में ही आप तगार को डालेंगे ना चीनी के भूरे को, तो उसमें ही हमारा जो पेड़ा होता है पूरा दानेदार बन के तैयार होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप शुगर को पाउडर बना के डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कैसे चीनी का भूरा बनाते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं आपको रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए एक एक मेरा यहाँ पे रह गया जैसे लम्स, क्योंकि ना मैं बना के रख देती हूँ चीनी के भूरे को और जब चाहिए तब यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही सूखा सूखा लगा तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 टीस्पून यहाँ पे घी और हाथ में ही अच्छे से मसल के उसको मिक्स कर देंगे, ताकि अच्छे से ना हमारे घी के साथ ये मिक्स हो जाए। और जो 1-2 यहाँ पे रह गए ना लम्स चीनी के भूरे का, तो यहाँ पे वो अच्छे से हाथ में ही हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे उसको मसल के मैंने यहाँ पे अच्छे से उसको मिक्स कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों दिखाती हूँ, देखिए मेरा ये हो चुका है। तो यहाँ पे हम जब उसको पकड़ेंगे ना, इसमें पूरा यहाँ पे बाइंडिंग आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे लगा मुझे इसमें और थोड़ा सा घी डालना चाहिए। तो मैंने और 1 टीस्पून इसमें घी डाल दिया है और यहाँ पे अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। तो क्योंकि ना अभी फेस्टिवल का भी टाइम है, ये बना के हम स्टोर भी कर सकते हैं, तो अच्छे से क्यों नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे और थोड़ा सा घी मैंने यूज़ किया हुआ है और हाथ में ही देखिए ऐसे मैंने शेप दे दिया है पेड़े का। अगर आप चाहे तो यहाँ पे उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे बर्फ़ी का शेप हो, नहीं तो उसको सर्कल का जैसे शेप हो। तो मैंने वैसे ही इसको शेप दे दिया है। आपका चाहे मनपसंद कोई भी शेप आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए वैसे ही दोनों तरफ थोड़ा सा उसको दबा दिया हुआ है और बीच में उसको ऐसे रोल जैसे कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही हम सारे जैसे हमारे पेड़े हैं ना उसको यहाँ पे बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं फटेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसको हम फ्राई भी किया हुआ है और इसमें अच्छे से भी घी लग गया है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे एक। तो उसी तरह ना हम सारे यहाँ पे बना के तैयार कर देंगे। तो ये एक हमारा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे बना के मैंने तैयार कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक लेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ थोड़ी सी तगार और इसमें उसको डाल के थोड़ा सा रोल कर देंगे। यहाँ पे चीनी को ही उसको एक कोट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा सारे बनके रेडी हो गए हैं। तो देखिए हमारे ये पेड़ा बनके रेडी हो गया है। दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखाती हूँ दोस्तों कितने अच्छे से ये हमारा पूरा सेट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे तोड़ रही हूँ ना, बिल्कुल भी ये नहीं बिखर रहा है और अच्छे से पूरा ये सेट भी हो गया है। देखिए ये हमारा पूरा मुंह में घुल जाने वाली पेड़ा बनके तैयार हो गया है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।